गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट। आज हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट हिंदी मीडियम। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का परिचय। वर्गीकी का परिचय। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्गीकी होती क्या है। ठीक है, तो जो वर्गीकी होती है ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ठीक है। वर्गीकी जो होती है, टैक्सोनॉमी जो होती है, इसका यूज़ जो होते हैं हम प्लांट के क्लासिफिकेशन में करते हैं। जो पादप होता है उनके वर्गीकरण में करते हैं। आपने देखा होगा किसी प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले उसका लेते हैं डिवीज़न। क्या लेते हैं? डिवीज़न। देन उसके बाद हम लेते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लांट का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जैसे डिवीज़न में हमने कोई क्लास रखी है, क्लास में कोई क्लास रखी है, ऑर्डर में किसी क्लास को रखा है, तो जितने भी हम ये रखते हैं वो किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर होते हैं, जिसकी विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पे हम इनका क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो है टैक्सॉन, ठीक है, और दूसरा जो इसका शब्द है वो है नोमस। अब हम समझेंगे कि टैक्सॉन का मतलब क्या होता है और नोमस का मतलब क्या होता है। ठीक है, टैक्सॉन जो शब्द है इसका मतलब होता है प्लांट अरेंजमेंट। क्या होता है? प्लांट अरेंजमेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है नोमस। नोमस का मतलब होता है रूल। ठीक है, नोमस का मतलब क्या होता है? रूल्स। इसमें क्या होता है? प्लांट अरेंजमेंट। इट मीन्स जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका? प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो किसके आधार पे कर रहे हैं? नियमों के आधार पे। किसके नियमों के आधार पे? टैक्सोनॉमी के नियम के आधार पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये क्या था अपना इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का परिचय। अब इसमें हम नोट करेंगे फर्स्ट है हमारा नोट, टैक्सोनॉमी शब्द, टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। टैक्सॉन, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? पादप व्यवस्था। और दूसरा जो शब्द है हमारा नोमस, इसका क्या अर्थ है हमारा? नियम। ठीक है, फर्स्ट नोट क्या हो गया अपना? टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। टैक्सॉन पादप व्यवस्था, नोमस नियम। सेकंड है अपना टैक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक। टैक्सोनॉमी का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है सिस्टेमेटिक। इसके अंदर हम टैक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? प्लांट के क्लासिफिकेशन का। तो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी और
सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक शाखा में पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या होता है टेक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक जो शाखा होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पादपों का वर्गीकरण करते हैं। अब जो ये टेक्सोनॉमी शब्द था ये सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस के दिए जाने के कारण कैरोलस लीनियस को टेक्सोनॉमी का जनक या फादर कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टेक्सोनॉमी शब्द सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, सर्वप्रथम किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। देखो जो आपका ये वाला पॉइंट है, टेक्सोनॉमी शब्द कैरोलस लीनियस ने दिया था और कैरोलस लीनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। मोस्टली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो आपके मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी थी कि आप पेपर टाइप क्या होता है। पेपर टाइप जो क्वेश्चन फर्स्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। वो 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूरे सिलेबस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर करने से मतलब यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ, चारों यूनिटों में से 20 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन जो होते हैं हर यूनिट में से होते हैं, 5 क्वेश्चन इन ईच यूनिट। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें से ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, या फिर पूछ लेता है कि टेक्सोनॉमी के जनक कौन हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि कैरोलस लीनियस के जनक कौन, टेक्सोनॉमी के जनक कौन है। एक है अपने पास थियोफ्रिस्टस, एक है अपने पास कैरोलस लीनियस। तो मैं ध्यान से सुनना, कैरोलस जो लीनियस थे, ठीक है, ये टेक्सोनॉमी के जनक थे, जबकि थियोफ्रिस्टस जो थे वो किसके जनक थे, बॉटनी के। ठीक है, वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान के जनक थे कौन, थियोफ्रिस्टस। तो इसको मोस्ट कर लो, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना इस वाले को। नेक्स्ट जो आपका है टेक्सोनॉमी डेफिनेशन। ठीक है, जो टेक्सोनॉमी डेफिनेशन थी वो दी थी GMH लॉरेंस ने सन 1951 में। उन्हीं के माध्यम से सबसे पहले टेक्सोनॉमी की परिभाषा दी गई थी कि टेक्सोनॉमी एक्चुअली में होता क्या है, मीन्स क्या है इसका टेक्सोनॉमी का। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो टेक्सोनॉमी होती है वो बॉटनी की शाखा होती है। ठीक है, मतलब वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन, मतलब प्लांट्स को पहचान किया जाता है इस शाखा के अंदर। किसके अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर। जबकि जो सिस्टेमेटिक शाखा थी टेक्सोनॉमी के जो बिल्कुल अपोजिट थी, कौन सी वाली,
सिस्टेमेटिक जो शाखा थी ये भी वनस्पति विज्ञान के अंदर आती थी, लेकिन इस सिस्टेमेटिक शाखा के अंदर हम इंटरेक्शंस ऑफ प्लांट्स, मतलब इनके अंतर संबंधों या रिलेशनशिप, ठीक है, हम कह सकते हैं अंतर संबंधों या फिर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते थे। इसमें कौन कौन सी विविधताएं होती हैं प्लांट टेक्सोनॉमी में, जबकि हम टेक्सोनॉमी के अंदर क्या पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इसका नामकरण, पहचान, नामकरण और वर्गीकरण टेक्सोनॉमी की शाखा के अंदर किया जाता है। जबकि सिस्टेमेटिक जो शाखा होती है इसके अंदर हम इंटरेक्शंस एंड वेरिएशंस ऑफ प्लांट्स, मतलब कि अंतर संबंध और इसकी विविधताएं, प्लांट्स की जो जो विविधताएं होती हैं वो हम सिस्टेमेटिक शाखा के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट टेक्सोनॉमी की परिभाषा। टेक्सोनॉमी होती क्या है, तो फर्स्ट नोट लिखेंगे टैक्सोनॉमी की परिभाषा GMH, ठीक है, GMH लॉरेंस ने 1951 में दी थी। टेक्सोनॉमी शाखा के अंदर टेक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की शाखा है, वनस्पति टेक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें पादपों के वर्गीकरण, पादपों के वर्गीकरण, नामकरण तथा पहचान का अध्ययन करते हैं, तथा पहचान का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक हो गया, ठीक है। टेक्सोनॉमी के अंदर हम ये करते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सिस्टेमेटिक की परिभाषा। सिस्टेमेटिक होती क्या है, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं एग्जाम में, वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, वर्गीकी का परिचय देते हुए वर्गीकी को समझाइए। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, वर्गीकी का परिचय देंगे, डेफिनेशंस देंगे और आगे इम्पोर्टेंट्स आएंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट्स और कंपोनेंट्स इनके बारे में भी बताएंगे, घटक और इसके महत्व क्या है इसके बारे में आप बताएंगे वर्गीकी का। ये आपका 10 नंबर में भी आता है और शॉर्ट नोट में भी आता है 5 नंबर में, ठीक है, दोनों टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट आपका है सिस्टेमेटिक की
परिभाषा। नॉर्मली मैंने अभी आपको बताई सिस्टेमेटिक की परिभाषा क्या है। इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, ये भी एक वनस्पति विज्ञान की शाखा है, लेकिन इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, इंटरेक्शंस और वेरिएशन, अंतर संबंध और विविधताओं का अंतर करते हैं। थियोफ्रिस्टस जो थे उनको फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें नोट। फर्स्ट नोट है इसमें पादपों के मध्य अंतर संबंधों तथा विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन ये भी घूम के भी आ जाता है कि थियोफ्रिस्टस किसके जनक थे। ठीक है, थियोफ्रिस्टस को किसका जनक माना जाता है। ये ऐसे टाइप से क्वेश्चन, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन या तो ऐसे बनता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है, थियोफ्रिस्टस। या सेकेंड टाइप से क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि थियोफ्रिस्टस को किसके जनक माना गया है, तो किसका माना गया है, वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये आपका हो गया कंप्लीट सिस्टेमेटिक डेफिनेशन। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के क्या क्या महत्व होते हैं। टेक्सोनॉमी महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप से इसमें प्लांट को किस टाइप से कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। ठीक है, वर्गीकी के महत्व। तो हम इसका जो फर्स्ट नोट है वो है कि इसके अंदर जो प्लांट की इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, नॉलेज, ज्ञान और जो डेटा होता है, ठीक है, उसको क्रमानुसार क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो पादपों के डेटा, सूचनाओं, ज्ञान को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी अपन जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको रूल के अकॉर्डिंग और सीक्वेंस वाइज ही तो कर रहे हैं। पहले ये थोड़ी ना है कि हम क्लास को नीचे लिख देंगे और जीनस को ऊपर लिख देंगे, नहीं लिख सकते। नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है, क्लास सेकंड नंबर पे और जीनस लास्ट में होता है। नेक्स्ट है
कि इसमें जो प्लांट्स के एलिमेंट्स या हम कह सकते हैं टेक्सा होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से मतलब सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें और उनका इजीली हम क्या कर सकें, उपयोग कर सकें और हम इसका अधिक तरीके से प्रभावी बना सके। तो लिखेंगे इसमें सेकंड कैरेक्टर लिखेंगे पादपों के टेक्सा को सुव्यवस्थित किया जाता है ताकि हम पादपों के टेक्सा को सुव्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे आसानी से समझा जा सके इसे आसानी से समझा जा सके तथा उपयोग में ला सकें और अधिक प्रभावी बना सकें, ला सकें और अधिक प्रभावी बना सकें। ठीक है, ये इसका सेकंड कैरेक्टर हो गया। पादपों को इस टाइप से इसके पादपों के जो एलिमेंट्स होते हैं या टेक्सा होते हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है ताकि इसे हम आसानी से समझ सकें, मतलब हम इसको अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से और इजीली तरीके से इसको हम समझ सकते हैं और इसका उपयोग में भी ला सकते हैं, किसमें, क्लासिफिकेशन में, और इसको अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। किसको बनाया जा सकता है, पादपों के क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट है, इसके अंदर आनुवांशिक संबंध के स्रोत और पौधों की उत्पत्ति को इंगित किया जाता है। नेक्स्ट, पादपों के आनुवांशिक संबंधों तथा उत्पत्ति को इंगित किया जाता है। इंगित का मतलब होता है इंडिकेट करना। ठीक है, नेक्स्ट अपना पास जो है वो है कि पृथ्वी पर पौधों के वितरण और आवास और लाभ को इंगित करता है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित देखो, स्टार्टिंग से आपको मैं बता रही हूँ। फर्स्ट है, पादपों के डेटा सूचना ज्ञान को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। सेकंड, पादपों के टेक्सा को सुव्यवस्थित किया जाता है
ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और उपयोग में ला सके और इसको अधिक प्रभावी बना सके। किसको हम अधिक प्रभावी बनाएंगे? इसके क्लासिफिकेशन को, वर्गीकरण को। नेक्स्ट, पादपों के आनुवंशिक संबंध तथा उत्पत्ति को अंकित किया जाता है। उत्पत्ति से मतलब कि ये कौन से आवाज से आया है, ठीक है, ठीक है, पादप कौन से आवाज से आया है, कौन सी उत्पत्ति है, इसके बारे में इंगित करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपस्थित पादप लाभ आवास, पादपों के लाभ आवास और वितरण, पादपों के लाभ आवास तथा वितरण को भी इंगित करता है। मतलब हमें पादपों से कौन कौन से क्या क्या लाभ हैं, ये किस आवास का है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस किस क्षेत्र में है, ठीक है, इसके बारे में भी हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वर्गीकी का महत्व यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के घटक के बारे में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से घटक हैं और इन घटकों का यूज़ वर्गीकरण में कैसे किया जाता है। मैं आपको नॉर्मली बेसिक बता देती हूँ कि इसमें वर्गीकी के जो घटक होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई प्लांट है, हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे। फिर सेकंड हम उसको क्या करेंगे? नॉमिनिकल्चर करेंगे, नामकरण करेंगे, नाम देंगे उसको कुछ। फिर उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब उसकी फैमिली के बारे में, कौन कौन सी फैमिली है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी विशेषताओं को बताएंगे कैटेगरीज वाइज, ठीक है। थैंक यू।